सेनेट का इजलास। राजा सफरुल हक कहते हैं मुल्क में लॉकडाउन से मुताल्लिक एक पॉलिसी नहीं थी। वज़ीर आज़म ने कहा लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया। कहा गया लॉकडाउन मफाद में नहीं, फिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ। वबा के दौरान इत्तेहाद की ज़रूरत थी, मगर वज़ीर आज़म ने अवाम को मुत्तहिद करने की बजाय तकसीम किया। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल में रवैया मनफी रहा। लापता मिसिंग पर्सन्स की हम बात नहीं आज करने वाले थे, लेकिन मुझे करनी है। वो मिसिंग पर्सन कौन है चेयरमैन साहब? वो मिसिंग पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ही इज मिसिंग, हिज पॉलिसी इज मिसिंग एंड हिज वर्ड्स ऑफ यूनिटी एंड हीलिंग आर मिसिंग। लॉकडाउन में सब कुछ खुल गया, कोई एसओपीज नहीं है। कैसा लॉकडाउन है, लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। मुल्क में हंगामी हालात हैं, कहाँ है वज़ीर आज़म, कौन मुल्क चला रहा है? सेनेटर शेरिफ रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। बोली 18वीं तरमीम का मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। हम नहीं जानते हुकूमत की क्या पॉलिसी है। हो सकता है 50% आबादी कोरोना से मुतासिर हो जाए। 18वीं तरमीम को आज भी मानते हैं। हम 18वीं तरमीम के 10 साला तजर्बात पर नजरसानी की बात कर रहे हैं। सिंध से ज्यादती हुई ना होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध में भी अपना लोहा मनवाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट इजलास से खिताब। बोले एक ज़माने में पीपल्स पार्टी में हौसला था, अब परेशान हो गई। पीपल्स पार्टी से विफाक की खुशबू आती थी, मगर आज सूबाइयत की बू आ रही है। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं अब तक 660 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म हो रहा है, लेबॉरेटरीज कम हैं। कौमी वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ऑपोजिशन के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। टेस्टिंग सलाहियत को 50,000 तक यौमिया बढ़ाया जाए। तुर्की का ड्रामा अर्तुगरुल दिखाने से मदीने की रियासत नहीं बनेगी। हमने 18वीं तरमीम में सिर्फ सूबे के ने इस वज़ीर आज़म को पावरफुल बना दिया। जब सदर ज़रदारी ने अपने ओथ लिया तो सदर ज़रदारी इस मुल्क का हिस्ट्री में सबसे ताकतवर सिविलियन प्रेसिडेंट था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं टिड्डी दल पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सिंध हुकूमत ने विफाक से टिड्डी दल के तदारुक के लिए दरख्वास्त की। विफाकी हुकूमत टिड्डी दल के तदारुक के लिए वादा पूरा करे। हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रहे हैं। सिंध हुकूमत हेल्थ वर्कर्स को रिस्क अलाउंस देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो कहते हैं अपने नए कायद की तरह कुरैशी साहब ने सिंध पर हमले का ऐलान किया। लगता है वज़ीर ख़ारिजा की जिम्मेदारी बदलकर उन्हें कौम को तकसीम करने पर लगाया गया है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी वज़ीर ख़ारिजा ने बदतरीन सियासी तकसीम का मुजाहरा किया। उनकी तकरीर में सियासी नफरतें थीं, मगर कोरोना पॉलिसी गायब थी। सियासी मकासद के लिए सिंध के लोगों के दिल दुखाए गए। हुकूमती अरकान और हुकूमती वज़रा कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने की पॉलिसी लाने की बजाय वो सिंध की हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और सिंध हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं। ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। आज कौम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम सारे मिल बैठकर एक अच्छी हिकमत अमली तय करते। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं ऑपोजिशन का सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना काबिल तारीफ है। मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि मुश्किल हालात में इकट्ठे हों। हुकूमती अरकान की तकारीर से लगता है कि हुकूमत कोरोना के बजाय सिंध हुकूमत से लड़ रही है। यह वक्त इल्ज़ाम तराशी का नहीं, मुश्किल हालात में कौम को मुत्तहिद रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट में 2 अहम करारदादें जमा कराई गईं। ऐसे इजलास का क्या फ़ायदा कि एक इधर से सियासी तकरीर करता है तो दूसरा उधर से निश्तर चलाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी को खत लिखा है कि असेंबली इजलास में महज सियासी तकारीर वक्त का ज़िया है। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हो सकता था। विफाकी वज़ीर साइंस फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले अगर मेंबरान को इकट्ठा किया है तो पहले उन्हें साइंटिस्ट से कोरोना पर ब्रीफिंग दिलवाएं कि कोरोना है क्या और क्यों फैल रहा है।
मुआविन खुसूसी बराए शहर डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं दी केयर के नाम से मुहिम शुरू की जा रही है। 1 लाख हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग की जाएगी। अस्पतालों को बराह रास्त हिफाजती सामान फराहम किया जा रहा है। ये एक कौमी कोशिश और जामे प्रोग्राम है। फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे हीरोज हैं। प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अस्पतालों में डॉक्टर्स को हिफाजती आलात दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। DGISPR के मुताबिक चीन के तिब्बी सामान की फराहमी पर आर्मी चीफ का इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ ने चीनी माहिरीन की पाकिस्तान आमद और ताउन को सराहा। चीनी सफीर ने हर फोरम पर हिमायत की यकीन दहानी कराई। कोरोना से आज सिंध में सबसे ज्यादा 18 अमवात हुई। 593 नए केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज लॉकडाउन के SOPs पर किसी ने अमल नहीं किया। ऐसा तरीका कार ना अपनाया जाए कि हुकूमत दोबारा सख्ती करना पड़े। तमाम नर्सेज, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वीडियो बयान। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने एस्टैब्लिश की है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध हुकूमत को हर दिन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। PTI वाले कभी भी हकाइक पर बात नहीं करते। विफाकी वज़रा इल्ज़ाम लगाते हैं, बताते कुछ भी नहीं। इल्ज़ामात लगाने वाले आते हैं और चले जाते हैं। नर्सिस के हवाले से कवानीन बना रहे हैं जो आखिरी मराहिल में हैं। सिंध में जो हमने स्कूल्स खोलने का फैसला किया था कि 1 जून से हम खोलेंगे, हम 1 जून को स्कूल खोलने की पोजीशन में नहीं नजर आते। सईद गनी कहते हैं 1 जून से स्कूल खोलने की पोजीशन में नहीं, नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। बच्चों को गुज़श्ता साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। बोर्ड इम्तिहानात पर विफाक से बात करके फैसला करेंगे। अगर हम प्रमोट करेंगे तो पिछली क्लासेस की परफॉर्मेंस देखकर फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सनत व कारोबार से वाबस्ता शख्सियात की मुलाकात। 50 लाख रुपए का चेक वसूल किया। बोले कोरोना वायरस की गैर मामूली सूरत हाल में साहिब हैसियत अफराद पर जिम्मेदारी बढ़ गई। ताजिर और दुकानदार SOPs पर मुकम्मल अमल करें। SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। स्पेशल फ्लाइट से पंजाब आने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों के कोरोना में मुब्तला होने का इंकशाफ। पंजाब आने वाली 39 स्पेशल फ्लाइट्स में 682 अफराद मुतासिर निकले। 7,756 अफराद वतन वापस आ चुके। 14 मई से 8 मई तक पंजाब में आने वाली फ्लाइट्स में 682 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ चुका। कोरोना सूरत हाल में HEC के इजलास के बाद मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ का 1 जून से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला। हायर एजुकेशन कमीशन में वाइस चांसलर्स के हंगामी इजलास का इनेकाद। यूनिवर्सिटीज़ की बंदिश में क्लासेस, इम्तिहानात और नए एडमिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। रवा सेमेस्टर का कोर्स वर्क जल्द मुकम्मल करके इम्तिहानात लेने पर मुतफिका फैसला। लॉकडाउन ना खुलने की सूरत में ऑनलाइन इम्तिहानात लिए जाएंगे। तालीमी बोर्ड्स के तमाम इम्तिहानात मंसूख किए जाने पर कैपिटल TV की तरफ से पोल का इनेकाद। 74% अवाम ने पोल में फैसले को दुरुस्त, 26% ने गलत करार दिया। पोल में सवाल किया गया था कि वजीर तालीम शफकत महमूद का इम्तिहानात मंसूख करना दुरुस्त था या गलत। ट्विटर इंतजामिया का कोरोना की गलत मालूमात शेयर करने पर अहम इक़दाम। कोरोना बारे मुतनाज़े मवाद डालने पर ट्विटर इंतजामिया सारिफीन को आगाह करना शुरू कर देगी। 78% अमरीकियों का ख्याल है कि वायरस बारे गलत इत्तला देना एक बहुत बड़ा मसला है, जिस पर ट्विटर ने एक्शन लेते हुए ताज़ा इक़दाम किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें कोरोना से डरना नहीं।
कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि इस अवाम को पीने का साफ पानी मिले। ब्यूरोक्रेसी में मौजूद काली भेड़ें आम पाक अथॉरिटी को चलने नहीं दे रही। ब्यूरोक्रेसी से अब हतमी मीटिंग करूंगा। ब्यूरोक्रेसी राह रास्त पर ना आई तो काली भेड़ों के चेहरे अवाम के सामने लाऊंगा। अगर ब्यूरोक्रेसी रास्ता ना रोकती तो 2 करोड़ अफराद तक साफ पानी पहुंचा चुका होता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पोलो ग्राउंड, रेस कोर्स पार्क लाहौर आमद। शहरों में सफाई और म्यूनिसिपल सर्विसेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के प्रोग्राम का आगाज़। छोटी गाड़ियां तकसीम करने की तकरीब। उस्मान बुज़दार ने सेवरमैनों की हिफाजत के लिए बनाई गई जदीद सीवरेज सेफ्टी वैन भी देखी। मज़ीद फंड्स मुहैया करने का ऐलान किया। बोले, हर शहर में सीवरेज सेफ्टी किट्स देंगे। अब तक 32,50,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी। सरकारी गोदामों में मजमूई तौर पर 35,10,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। 91,000 से ज़ायद बारदाना काश्तकारों में तकसीम किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इजलास में गुफ्तगू। गंदम खरीदारी का हदफ हर सूरत पूरा करने की हिदायत। गंदम खरीदारी मुहिम पेशरफ्त का जायजा भी लिया। पंजाब में गंदम खरीदारी के लिए मरबूत पॉलिसी पर अमल किया गया है। गंदम खरीदारी का 72% हदफ हासिल हो चुका। काश्तकारों को खुले आम बारदाने की फराहमी यकीनी बनाई गई। 92% बारदाना तकसीम हो चुका। खुद गंदम खरीदारी मुहिम का मुआयना किया। सीनियर सूबाई वजीर और वजीर खुराक पंजाब अलीम खान की पंजाब असम्बली के इजलास में गुफ्तगू। पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के हक में करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद मुस्लिम लीग नून के हाफिज अम्मार ने पेश की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हम सब नामूस रसालत के मुहाफिज हैं। विफाकी काबीना में अक्सर वज़रा ने तरमीम की मुखालफत की। ऐवान में ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। शुएब अख्तर ने PCB के कानूनी मुशीर तफज़्ज़ुल रिज़वी के लीगल नोटिस का जवाब भिजवा दिया। एडवोकेट अबूज़र सलमान नियाज़ी ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब भिजवाया। शुएब अख्तर ने जवाब में तफज़्ज़ुल रिज़वी के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि राय पर लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता, हर जाने का दावा नहीं हो सकता। तनकीद करना मेरा हक है, कानून इसकी आज़ादी देता है। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अकरम दुर्रानी कहते हैं, हमें नहीं पता वज़ीर आज़म कौन है और मुल्क कौन चला रहा है। मुल्क में लॉकडाउन के लिए वज़ीर आज़म पहले तो मानते ही नहीं थे। अगर पहले लॉकडाउन के लिए मान जाते तो इसके असरात और होते। कोरोना पर वज़ीर आला महमूद खान ने सिर्फ एक फ़ोन किया था, उसके बाद मुझे फ़ोन किया, ना कोई राबता किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर कानूनी भर्तियों और अलॉटमेंट्स केस में अकरम दुर्रानी की अबूरी ज़मानत में 4 जून तक तौसी। जस्टिस असजद जावेद गोरान ने चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत से माज़रत कर ली। चौधरी बरादरान की दरख्वास्त पर दूसरी बार समाअत ना हो सकी। पहली बार जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माज़रत कर ली थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया था, लेकिन अब जस्टिस असजद ने माज़रत कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केस में CDA पर इजहार बरहमी वजाहत तलब। CDA खो के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है तो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्यों नहीं? कितने इदारों ने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई? CDA ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। CDA तफसीली रिपोर्ट पेश करे, अदालत का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, कश्मीरी मुसलमानों पर गांधी जी और मोदी के ख्यालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। महात्मा गांधी ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल तायीद की। आज मोदी के भारत में मुसलमानों पर जुल्म व इस्तबदाद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इंतहा पसंद सरकार लोगों को मुसलमानों से खरीदो फरोख्त ना करने की तरगीब दे रही है।
और रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में नेकी के राह पर चलने की कोशिश। कैपिटल टीवी ने किया मुस्तहिक अफराद के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त। मुस्लिम हैंड्स के साथ सजाया इफ्तार दस्तरखान और सैकड़ों मुस्तहिकीन के घरों में पहुंचाया इफ्तार का सामान। ढेरों दुआएं समेटी। आपने अक्सर मुझे लाइफ बॉय को प्रमोट करते हुए देखा है, पर आज मैं कहूंगी कि जो भी साबुन है आपके पास उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत।